हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लाई ए क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10 का संस्कृत बुक पियोसम का पहला पाठ मंगलम पढ़ेंगे। तो मंगलम पाठ में 5 श्लोक दिया हुआ है जो विभिन्न उपनिषद से लिया गया है। इन श्लोकों में हमें सर्वशक्तिमान, संसार का आधार, सभी कालों के दर्शनों और सिद्धांतों को प्रकट किया गया है श्लोक के माध्यम से। तो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी देखेंगे। तो पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्पीतं मुखम तत्वं पुष्णापावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन मतलब होता है सोने का, सत्यास्पीतं मुखं यानी सत्य से, यानी सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन के माया मोह को त्याग देना चाहिए, तभी सत्य की प्राप्ति होगी। इसका शब्दार्थ हुआ। चलते हैं इसके व्याख्या की ओर। ये प्रस्तुत श्लोक जो है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और मंगलम पाठ से उद्भूत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक माया मोह के वशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन अनावश्यक भटकता रह जाता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया मोह से मन को हटा दो ताकि परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके। अर्थात जीव प्रभु का दर्शन पाकर जीवन मरण के फंदे से मुक्त हो जाता है। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक है, अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतो पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात महिमाना आत्मना। तो प्रस्तुत श्लोक में यह बताया गया है कि हमारा जो आत्मा है वो छोटा से छोटा है और महान से महान है। छोटा से छोटा है और महान से महान है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से, ईश्वर के दर्शन मात्र से यह हमारा आत्मा शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। इसके माध्यम से विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में स्थित है। जब जीव शोक रहित होकर सांसारिक माया मोह को त्याग कर आत्मा अर्थात सत्य से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा से मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए परम सत्य प्रभु से प्रार्थना की गई है, हे प्रभु, हमें उस दिव्य प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सकें। अगला श्लोक है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वीततो देवयानः एनाक्रमन्त शिष्यो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परं निधानम। शॉर्टर सुनिए, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। अतः सत्य से ही परमपिता परमेश्वर के पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से। संसार माया है,
तथा ईश्वर सत्य है। इसलिए ऋषियों ने अपने उद्धार या आत्मकल्याण के लिए उस परम सत्य को के ही मार्ग का अनुसरण किया है जिसके वे हैं, और जीव योनि से मुक्ति पाने में सफल होते हैं। अतः जीव जब उस सत्य मार्ग का अनुसरण करता है तब वह सांसारिक माया मोह को छोड़ देता है। अतः उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीवन को अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सत्य केवल मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त सब असत्य है। अगला श्लोक है, यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रेस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम। यथा नद्यः स्यन्दमानः, जिस प्रकार नदियां समुद्रेस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, समुद्र से मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, तथा विद्वाना नाम रूपाद् विमुक्तं, इसी प्रकार विद्वान भी अपने सांसारिक माया मोह को त्याग कर ईश्वर में मिल जाते हैं और परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित है। इसमें पद्यकार का कहना है कि जिस प्रकार नदियां समुद्र का में आकर ग्रहण कर लेती हैं, समुद्र का आकार ग्रहण कर लेती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि नदियों की भांति जीव जब सांसारिक माया मोह को त्याग कर प्रभु के दिव्य आलोक से आलोकित होता है, तब जीव रूप से मुक्ति पाकर सत्य का रूप धारण कर लेता है। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे केशव, जिस प्रकार नदियों का जल समुद्र में मिलते ही समुद्र जल में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार वीर आपके मुख में प्रवेश करते ही विलीन हो जाते हैं। जीव तभी तक मायाजाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही वह जीव योनि से मुक्ति पा जाता है। तो ये था इस श्लोक की व्याख्या। अगले श्लोक की ओर, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णः तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्ये अन्यायः। वेदाहमेतं पुरुषः महांतम, इसका अर्थ है, शॉर्ट में देखिए अर्थ क्या है। वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। वेद, हमारा जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसकी बात की गई है। वेद जो है आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप से विराजमान है। ज्ञानी जन जो है उसी वेद का साक्षात्कार करके उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप से वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय पाते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई भी रास्ता नहीं है मृत्यु पर विजय पाने की। चलते हैं इसकी व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ऋषियों का मानना है ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उनकी ही दिव्य आलोक से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी जन उस वेद स्वरूप परम ब्रह्म साक्षात्कार का करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। वेदों ने उसी आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया है। ज्ञानी जन अर्थात ऋषि उस सत्य सनातन परम ब्रह्म के रहस्य को जानकर अपना अनुभव प्रकट करते हैं तथा मृत्यु पर विजय पाते हैं। गीता भी यह बात स्वीकार करती है कि प्रभु का प्रकाश पाकर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिव्य पुरुष के गुणगान करके अर्थात सत्य रूप में ईश्वर का सानिध्य पाकर जीव भवसागर से पार उतरता है। तात्पर्य है कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अतः केवल ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। तो मंगलम पाठ का 5वां श्लोक का व्याख्या हो चुका है। आप लोग श्लोक को देखें और अर्थ को देखें। कभी भी श्लोक का अर्थ लिखने के लिए आपको कम से कम 3 पैराग्राफ लिखना होगा।
पहले पैराग्राफ में श्लोक का छोटा अर्थ लिखना होगा, उसका जो शब्दार्थ क्या कर रहा है। दूसरे पैराग्राफ में श्लोक का भावार्थ लिखना होगा, और अंतिम पैराग्राफ में श्लोक से आपको क्या शिक्षा मिलती है, श्लोक से क्या मिलता है हमें, श्लोक क्या सिखा रहा है, वो लिखना होता है। अतः आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप श्लोक को लिख लें, और जो मैं अर्थ जो बोल रहा हूँ उस अर्थ को भी पॉज कर करके कॉपी में लिख लें, और लिख के ध्यान से पढ़ें तो क्लियर हो जाएगा। चल मिलते हैं किसी अन्य चैप्टर को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही सभी विषयों का क्लास 10th 9th का स्टडी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उन तक भी पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।